राजस्थान विधानसभा में हंगामे की वजह बनी लाल डायरी ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया। मंत्री पद से हटाए गए विधायक राजेंद्र गुढ़ा लाल डायरी लेकर विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद विधानसभा में हंगामा हो गया और सदन से गुढ़ा को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने कई गंभीर आरोप लगा दिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामा है क्यों बरपा राजस्थान विधानसभा में। ये हंगामा एक विधायक का है। ये हंगामा एक विधायक के पास से मंत्री पद चले जाने का है। हाथों में लाल डायरी और विधानसभा का शोर। इससे पहले कुछ कह पाता, विधानसभा के मार्शल ने मंत्री पद से बर्खास्त हुए विधायक राजेंद्र गुढ़ा को विधानसभा से बाहर कर दिया। रोते बिलखते विधायक जी जब मीडिया के सामने आए तो अपनी तकलीफों का समंदर माइक के अंदर उड़ेल दिया। कहा, मुझ पर जुल्म हो रहा है। जब तक दिल धड़कता रहेगा, राजस्थान के दबो कुचलों की आवाज बुलंद करता रहूंगा। विधानसभा में हुए हंगामे के बाद एक सवाल के आगे सारे सवाल स्थगित हो गए कि राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में जिस लाल डायरी को लहरा रहे थे उसमें किसके राज हैं? आखिर लाल डायरी के अंदर क्या छिपा है सियासी बवंडर? मैं बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे। लाल डायरी को लेकर बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़े आरोप लगाए हैं। विधायक राजेंद्र गुढ़ा का कहना है कि लाल डायरी के एक एक पन्ने में कई ऐसे राज लिखे हुए हैं जिससे राजस्थान की सियासत में तूफान आ जाएगा। राजस्थान विधानसभा में लाल डायरी क्या देखी, सियासत बिदक गई और सूबे में सियासी तूफान हो गया। लाल डायरी में छिपे राज को हर कोई जानना चाहता है। लाल डायरी को लेकर विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने गंभीर आरोप लगाए। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के आरोप, डायरी में छिपे हैं कई राज, नेताओं की खरीद फरोख्त के हैं राज, नेताओं की खरीद फरोख्त का हिसाब किताब है। डायरी का आधा हिस्सा छीन लिया गया। गुढ़ा ने कहा कि आधी डायरी अभी मेरे पास है। डायरी में प्रलोभन के भी राज हैं। क्रिकेट के चुनाव में दिए गए पैसों का लेखा जोखा होने का भी दावा किया गया। डायरी पर छिड़े घमासान में बीजेपी भी कूद पड़ी। बीजेपी का कहना है कल तक सरकार की आंखों का तारा रहने वाले राजेंद्र गुढ़ा आज कैसे सरकार की आंख का कंकड़ हो गए। आंखों के तारे थे, आंखों की किरकिरी बनी, अचानक बर्खास्त किया गया। हम भी जानना चाहेंगे कि वो मंत्री बर्खास्त है या मंत्री के पद पर अभी भी आरूढ़ है। हम सदन में भी जानना चाहेंगे, कारण भी जानना चाहेंगे। और गुढ़ा जी ने सदन के बाहर जो आरोपों की झड़ी लगाई है और यहाँ तक कह दिया कि सदन के नेता जेल में होते अगर वो लाल डायरी लेकर नहीं भागते। मैं समझता हूँ कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका उत्तर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है। लाल डायरी को लेकर राजस्थान की सियासत में कोहराम मच गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। राजस्थान विधानसभा में हंगामे के बाद संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के प्रस्ताव के बाद बर्खास्त मंत्री और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा और कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर को विधानसभा में अमर्यादित आचरण करने के मामले में निलंबित कर दिया गया। दोनों ही विधायक बचे हुए सत्र में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, साथ ही उन्हें वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। नो डाउट उनको अपनी बात रखने का हक है। मेरे उनके व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं उनके मामले में कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहता जिसका गलत संदेश जाए। वो उनका अधिकार है और वो बोलेंगे, अपनी बात उनको रखनी चाहिए। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव में वक्त है, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। कांग्रेस के ही पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के आरोपों से बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
वहीं बीजेपी ने राजस्थान के